मोक्ष कैसे हो पाएगा, और प्रत्यक्ष जिसको देख न पाया वो ज्ञान कैसे दे पाएगा। अभी हमारे पूज्य अभिलाष साहब शरीर में थे तो गांव गांव घूम घूम कर लोगों को उन्होंने ज्ञान दिया। आज नहीं है, उनके द्वारा ज्ञान मिल रहा है। अभिलाष साहब आके ज्ञान दे रहे हैं क्या? नहीं। अभी हमारे पूज्य सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहब सौ शरीर में है तो घूम घूम के ज्ञान दे रहे हैं लोगों को। जिस दिन नहीं रहेंगे ज्ञान कैसे देंगे? तो लोगों ने कहा शिव आज भी गुरु हैं। कैसे गुरु हो सकते हैं? अब गुरु माने होता क्या है? गुरु नाम है ज्ञान का, शीश सीख ले सोए, अज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु शीश न कोए। गुरु माने होता है ज्ञान। और शिव जी गुरु थे तो सारे चेला को कहे कि मछली खूब खाना और मांस खाना और खूब सी चर्चा करना। सारे लोगों का खिंचाव चुंबक की ओर हो रहा है। सब लोग महिला से तो खास करके चुंबक की ओर खिंचा रही है, लेकिन इनके जीवन में कहां कोई परिवर्तन आ रहा है। सेवरी में परिवर्तन आ गया, रैदास में परिवर्तन आया, सुभज भगत में परिवर्तन आया। वो चुंबक की ओर नहीं थे, वो पारस की ओर थे। ये सारे लोग पारस की ओर थे। लेकिन बंधुओं, आज तक मनुष्य के अंदर चिंतन और विवेक की इतना कमी है कि हम देख रहे हैं नजर के सामने कि जो जो काम मुसलमान लोग कर रहा है अल्लाह के प्रति, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है। अब जो जो काम हम लोग अपने अपने भगवान ईश्वर परमात्मा के प्रति कर रहे हैं, वो एक भी काम मुसलमान नहीं कर रहा है, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ रहा है। और जो जो कर्म सिख अपने गुरु के प्रति कर रहे हैं, वो ईसाई नहीं कर रहा है, उसका भी कुछ नहीं बिगड़ रहा है। और ईसाई जो कर रहा है वो सिख नहीं कर रहा है, इसका भी कोई नहीं बिगड़ रहा। इसका मतलब परमात्मा चार है। हिंदू के अलग, मुसलमान के अलग, सिख के अलग और ईसाई के अलग, चार परमात्मा होंगे ना। परमात्मा चार है तब एक है। एक परमात्मा कहाँ मिला था जो देख लिए एक है? कहीं बरियात में मिला था कि जमुई स्टेशन पर? कैसे कह दिए एक है? साहिब जी के कथन, साहब जी कहे थे परमात्मा एक है, हम समझे एक है और अभी भी है एक। तो परमात्मा एक बनाए हैं एक। परमात्मा यदि एक होगा तो मुसलमान कैसे उसको भजता है, किधर घूमता है? आप किधर घूमते हैं? बोलिए बोलिए। अगर वो एक है तो एक को तो पनिशमेंट देगा ना। एगो पूरब घूम रहा है, एगो पश्चिम घूम रहा है। परमात्मा एगो के मुंह देख रहा है, एगो के चुत्तर देख रहा है। ये कहना भी आपका गलत है। कबीर साहब कहते हैं एक कहो तो है नहीं, दूजा कहो तो गारी है, जैसा रहे पुनि तैसा। आप कैसे कह सकते हैं जाकर किसी विद्यालय पर कि इसमें से एक लड़का इंजीनियर बनेगा तो और लड़का कपार फोड़ देगा आपको कि छोड़ देगा? है? एक परमात्मा कहना, इससे बड़ा जुर्म इस धरती पर कुछ नहीं है कि परमात्मा को आपने एक कहा। क्रिया चार है। जिस गाय की पूजा हमारे हिंदू समाज के लोग गौ माता कह के करते हैं, गोबर की पूजा करते हैं, उस गाय को मुसलमान कुर्बानी के दिन पूरे विश्व में अरबों खरबों गाय काट के खा जाता है। क्या बिगड़ गया उसका? वो तो परमात्मा के विरोधी हो गया। अगर परमात्मा एक है तो उसके नियमानुसार अनुकूल हिंदू चलता है कि मुसलमान, सिख चलता है कि ईसाई, पारसी चलता है कि यहूदी, कौन चलता है उसके नियम के अनुकूल? परमात्मा के नियम के अनुकूल। तो कैसे आप कह दिए परमात्मा एक है? परमात्मा जर्रे जर्रे में भी नहीं है। मुसलमान कहा खुदा जर्रे जर्रे में है और हिंदू कहा परमात्मा कण कण में है।
पत्ते पत्ते में नहीं, परमात्मा न कण कण में है, परमात्मा न जर्रे जर्रे में है, परमात्मा घट घट में बैठा है। जब तक वो परमात्मा काया के अंदर है तभी तक आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन परमात्मा काया से निकल जाएगा, आउट हो जाएगा, आंख की क्रिया बंद हो जाएगी, कान का क्रिया बंद होगा, नाक का क्रिया बंद होगा, मुंह का क्रिया बंद होगा और त्वचा का क्रिया बंद हो जाएगा। जब तक लाइन है, माइक काम कर रहा है, पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, अनाज पिसा रहा है, धान कुटा रहा है, तेल की पेराई हो रही है, लाइन कट जाएगा, सारे मशीन बंद हो जाएगा। परमात्मा को आज से एक न कहिएगा। जैसे कोई पूछे कि यहाँ कितने लोग बैठे हैं, दर्शक लोग, तो गिन के तुरंत बता दीजिएगा कि इतना महिला है और इतना पुरुष है। मंच पर कितने संत बैठे हैं, तुरंत गिन के बता दीजिएगा इतने बैठे हैं। परमात्मा को कहाँ गिन लिए? गाय चढ़ा रहे थे, परमात्मा जी देख लिए। इतना झूठ बोलता है दुनिया के लोग, परमात्मा एक है, परमात्मा एक है। परमात्मा कभी एक हो ही नहीं सकता है। होगा तो सारे लोग उसके, कुछ ही लोग उसके सपोर्ट में चल रहे हैं, अधिकतर लोग तो उसके विरोध में चले। कि हिंदू से पूछा एक आदमी पंडित जी से, पंडित जी आपका भगवान क्या खाता है? तो कहा अरवा चावल बतासा या तुलसी के पत्ता। कहा हिंदू के देवता के पेटे खराब, कहा लिवरे कमजोर है, ये बतासा खाता है। जो बतासा पानी देखते गल जाए, वो बतासा पचता है हिंदू के दो। मुसलमान से पूछा, मौलवी साहब आपके अल्लाह क्या खाते हो? कहा बकरी, मुर्गी, गाय, भैंसी, ऊंट, दुम्मा, सब हमारा अल्लाह खाता है। कहा वाह, आपके अल्लाह का लीवर मजबूत है, करगर है, वो सब कुछ पचा लेता है। लेकिन सुनिए मौलवी साहब, आपके अल्लाह का भी लीवर उतना करगर नहीं है। कहा कैसे? तो शुगर में चर्बी होता है ज्यादा, वो अल्लाह को पचबे नहीं करता। अल्लाह के लीवर पर शुगर पासे नहीं करता, उछाल जाता है, क्योंकि उसमें चर्बी है ज्यादा। ईसाई से पूछा आपके भगवान क्या खाते हैं? कहा हमारा भगवान तो गाय शुगर दोनों। तो भगवान कितने हैं? एक तरफ वो बतासा खाए और तुलसी के पत्ता खाए, एगो भगवान बकरी, मुर्गी, गाय, भैंसी, ऊंट खाए, और एगो भगवान गाय शुगर दोनों खाए। ये सब क्या हो रहा है? कौन भगवान का पूजा चल रहा है? किसका किसका इससे कल्याण हो रहा है? ये सब झूठ कहानी है, सब झूठ बात है। बंधुओं, कबीर की वाणी में सच्चाई है, वो सच बोलते हैं सदगुरु कबीर। परमात्मा की सत्ता घट घट में है, इसलिए सारे लोगों से प्रेम कीजिए। मानव प्रेम का पात्र है, सबसे प्रेम कीजिए, ये भक्ति है। और जितने मानवेतर प्राणी हैं, अर्थात मानव जोनी से नीचे की खानी में रहने वाले पशु पक्षी, वो दया के पात्र हैं, उन पर दया रखिए। और माता पिता सदगुरु की सेवा कीजिए और शुद्ध शाकाहारी रहिए, दुर्व्यसन मुक्त रहिए, वासना मुक्त जीवन जी लीजिए। यही सत्य है, यही तथ्य है, यही भक्ति है, यही ज्ञान है, यही कल्याण का मार्ग है, यही मोक्ष का मार्ग है, यही सुख शांति का मार्ग है। बस अपने वाणी पर यही कल्याण का मार्ग है, यही मुक्ति का मार्ग है। आज तक मनुष्य भटक रहा है, आज तक मनुष्य भटक रहा है। खाना जाना, पीना जाना, रोना जाना, हंसना जाना, अपना जाना, पराया जाना, देश जाना, विदेश जाना, सब कुछ जाना। क्या अपने को जाना? वे माई, मैं कौन हूं? Who are you? आप कौन है? ये जाना गया। सदगुरु कबीर पूछते हैं, कौन तुम्हारी जाति है, क्या है तुम्हारा नाम?
कहाँ तुम्हारा इष्ट है, कहाँ तुम्हारा ग्राम। कहाँ घर है? नाम क्या है आपका? जाति क्या है? आपकी जाति क्या है? क्या नाम है? घर कहाँ है? और इष्ट कौन है आपके? कोई पता नहीं। भक्ति चल रही है, अपना पता नहीं है। प्रधानमंत्री के नाम जान गए, मुख्यमंत्री के नाम जान गए, राजा दशरथ के पिता का नाम जान गए, जनक जी के पिता का नाम जान गए, हनुमान जी के पिता का नाम जान गए, महादेव जी के गुरु का नाम जान गए, ब्रह्मा जी के और विष्णु के गुरु का नाम जान गए, प्रहलाद के पिता का नाम जान गए, हिरण्यकशिपु कौन थे, सुखदेव जी के पिता कौन थे वो जान गए। लेकिन आज तक अपना पता नहीं है कि मैं कौन हूं, हुआ यू एन हुए माई। ये जाने बिना भक्ति कैसे होगा? जब तक हम अपने को जान नहीं रहे हैं तो भक्ति कैसे हमारा होगा? कैसे करेंगे भक्ति? क्या करेगा? और भक्ति है क्या? 2 दिन अन्न नहीं खाना भक्ति है, 2 दिन पानी नहीं पीना भक्ति है, बकरी काट के खा जाना भक्ति है, और 2 चुकरी पानी है वो बांस के पट्टा लेके बोलो बम टड़क बम जाना भक्ति है। हाथ में अगर 2 रुपए किलो को भी हो जाए तो ग्राहक बढ़ेगा कि घटेगा? 80 रुपए किलो हो जाए तब? ये दुनिया के सौदा है 2 रुपए किलो, ग्राहक देखिए कितना है। और कबीर का सौदा है 80 रुपए किलो, यहां ग्राहक कम जाएगा। सौदा महंगा है, ग्राहक कमेगा, और जहां सौदा ढीला है ग्राहक बढ़ेगा। बंधुओं, अब पूज्य गुरुदेव जी पधार रहे हैं अपने वाणी पर, मैं यही विराम लेता हूं। बोलिए सदगुरुदेव